हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा आप सबको पता है DSSB की कुछ न्यू वैकेंसीज़ आई हैं। तो इस वीडियो में हम इन वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये कितनी वैकेंसीज़ हैं और इनके लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस आपको चाहिए। जैसे कि ऑलरेडी ये एप्लीकेशन ओपन हो चुका है 24 फेब से, और क्लोजिंग ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन है 25 मार्च। सो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज़ आई हैं और किस डिपार्टमेंट में आई हैं। फर्स्ट पोस्ट आई है लीगल असिस्टेंट की, डिपार्टमेंट दिल्ली पोल्यूशन एंड कंट्रोल कमेटी में, जो कि टोटल 5 वैकेंसीज़ हैं। और इसके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और इसके साथ आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए कि एज लीगल प्रैक्टिशनर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, और थोड़े बहुत रिलैक्सेशन SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए, जो कि DSSB की गाइडलाइंस में हैं, उसमें दिया गए हैं। ये लीगल असिस्टेंट की जॉब पे लेवल 6 की जॉब है, और इसके लिए आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। और लीगल असिस्टेंट की जॉब इसी के साथ आपके लिए दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में भी आई है, जो कि टोटल 2 पोस्ट हैं। और इसके लिए भी आपके पास एक रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में। ये ज़रूर हाईलाइटेड पॉइंट है, रेगुलर डिग्री आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी कॉरस्पॉन्डेंट डिग्री वाले हैं वो इसमें उसके लिए ये अलाउड नहीं होगी। और आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए बार का। और कोई डिज़ायरेबल कंडीशन इन्होंने क्वालिफ़िकेशन इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी है। और ये भी ये एक्चुअली लेवल पे लेवल 7 की जॉब है, और एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स है। और लीगल असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में भी आई है, जो कि टोटल 2 हैं। इनमें भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो कि है डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज लीगल प्रैक्टिशनर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। एंड ये ऑल्सो पे लेवल 6 की जॉब है, और एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स है। बाकी लीगल असिस्टेंट में जितनी भी मतलब SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशंस हैं, वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जा रही हैं। और इसके बाद एक पोस्ट दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भी आई है, जिसमें आपको लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको विद वर्किंग एडवोकेट एंड एनरोल्ड इन अ बार काउंसिल। और आपको इसमें हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए, और इसमें एक्चुअली डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन भी है, आपको उर्दू लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड ये भी पे लेवल 6 की जॉब है, और इसमें आपका एज लिमिट 18 to 35 ईयर्स है। तो ये बात हो गई लीगल असिस्टेंट की। अब हम चलते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में। इसमें फर्स्ट पोस्ट आई है डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड में, जिसमें टोटल 32 वैकेंसीज़ आई हैं। और इसमें एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, क्वालिफिकेशन फॉर रिलैक्सेबल एट द डायरेक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। DSSB ने इसमें जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो भी प्रोवाइड कर रखा है वो यहाँ पे भी फॉलो होता है। ये पे लेवल 7 की जॉब है, और इसका भी एज लिमिट 30 ईयर्स तक है। बाकी दूसरी पोस्ट आई है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में, जो कि एक पोस्ट है, और इसमें भी आपको डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और ये भी पे लेवल 7 की जॉब है।
अब असिस्टेंट इंजीनियर के बाद हम आते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल में। फर्स्ट पोस्ट आई है डिपार्टमेंट दिल्ली जल बोर्ड में, जो कि 180 पोस्ट आई हैं और बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं इसमें। एंड इसमें आपको एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए वो सिविल इंजीनियर की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए जो रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 3 ईयर डिप्लोमा। इसमें आपके पास डिप्लोमा होगा वो भी चल सकता है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और बाकी इसका ये भी एक पे लेवल 6 की जॉब है एंड एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स को एक्सीड नहीं करनी चाहिए। कोई भी इसमें एक और पॉइंट दे रखा है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं जो इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन दे रखी है उनके डिपार्टमेंट की तरफ से, जो कि मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स है, प्रोवाइडेड एज दे हैव वर्कड एटलीस्ट 180 वर्किंग डेज। अगर किसी ने 180 वर्किंग डेज के लिए सेम डिपार्टमेंट में काम कर रखा है तो एज उनको मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट आई हैं जो कि 101 है। एंड इसके लिए भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, और ये पे लेवल 6 की जॉब है। और इसके लिए आपका एज लिमिट है बिटवीन 18 to 32 ईयर्स, और इसमें भी सेम एज हमारा दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ के लिए रिलैक्सेशन दे रखा है, इसमें भी वही है 180 डेज वर्किंग, एटलीस्ट 180 डे वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए मैक्सिमम 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दे रखा है। नाउ द मेन हाईलाइट इस वैकेंसी का, द ग्रेड 2 एंड ASO सेक्शन असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की जो पोस्ट आई हैं, जो कि फर्स्ट है सर्विस डिपार्टमेंट में, जो कि दास ग्रेड 2 एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की तरह भी जान सकते हैं। सबसे हाईलाइट क्यों, क्योंकि इसमें आई है 576 पोस्ट एंड इसके लिए आपको चाहिए मेन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो एसेंशियल है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और DSSB की जो अपना रिलैक्सेशन है वो किसी भी SC ST OBC कैंडिडेट के लिए वो इसमें अप्लाइड होता है। और इसका जो एज लिमिट है वो 21 to 30 ईयर्स है, और ये पे लेवल 7 की जॉब है। यस, नेक्स्ट जो हमारा ASO की पोस्ट आई है दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में, जो कि टोटल 3 पोस्ट आई हैं, और इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड इसमें डिज़ायरेबल है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी, और ये भी पे लेवल 7 की जॉब है। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें भी 30 ईयर्स है, एंड रिलैक्सेशन एज रिलैक्सेशन एज पर DSSB रूल्स। नेक्स्ट ASO की पोस्ट आई है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में, जो कि हैं टोटल 8 एंड इसके लिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री है किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी इसमें भी रिक्वायर्ड है, जैसे कि सेम दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है, इसमें भी आपको वो ज़रूर चाहिए। एंड ये भी पे लेवल 7 की जॉब है, एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज़ 30 ईयर्स। सो ये हमारा मेन एजुकेशन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड क्या पे लेवल है, क्या एज लिमिट है, हमने इसके बारे में बात किया। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ामिनेशन थीम क्या होंगी। अगर हम लीगल असिस्टेंट के पेपर के बारे में देखें तो ये 2 टीयर का पेपर है। फर्स्ट ईयर 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें आपके लिए एक फर्स्ट सेक्शन होगा ऑब्जेक्टिव, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे एंड 100 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स ईच 5 सेक्शन के लिए।
एंड देन सेक्शन बी होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स ईच का ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न। एज लीगल असिस्टेंट का पोस्ट है तो ऑब्वियसली इट्स लॉ से रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चंस होंगे एंड आपको 1 मार्क कैरी करेंगे एंड ये भी 100, तो इस तरीके से ये 200 मार्क्स का आपका फर्स्ट ईयर का पेपर हो जाएगा लीगल असिस्टेंट का। एंड सेकेंड ईयर का पेपर होगा 3 आवर्स का, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपके 200 होंगे एंड वो मार्क्स कैरी करेंगे 300। फर्स्ट पार्ट में होगा MCQs जो कि 1 मार्क्स कैरी करेंगे कवरिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, जो भी आपका क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है जैसे कि लॉ या फिर डिपार्टमेंटल के अकॉर्डिंगली, उसमें आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे। एंड सेकंड आपका होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 2 मार्क्स, जो ये वाला सेकंड पार्ट में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा जो कि इवेल्युएट करेगा एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड कॉन्टेक्स्ट, एनालाइज सिचुएशन, इवेल्युएट options, make informed choice, apply theoretical aspects and principle etc. relating to the technical and domain knowledge of the subject। इसमें आपका मेन आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे आपके एबिलिटीज़ को चेक करा जाए, जो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ या फिर कैसे आप सिचुएशन को एनालाइज करते हो। तो इसमें वैसे ही सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाएंगे एंड इसमें भी 100 क्वेश्चंस होंगे कैरिंग 2 मार्क्स। तो इस तरीके से आपका 300 मार्क्स का सेकेंड ईयर हो जाएगा। एंड इसी तरीके से टीयर 1 जो है मैंडेटरी होगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली, एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन भी होगा एंड देन बाद में दोनों के मार्क्स से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। नाउ हम बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल एंड जूनियर इंजीनियर सिविल दोनों के पेपर सेम होगा। इसमें सिर्फ एक ही टीयर है जो कि है 3 आवर्स का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। हंड्रेड क्वेश्चन 100 मार्क्स। सेक्शन ए होगा 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, जिसमें कि आपका MCQs होंगे 1 मार्क्स ईच के, जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के, एंड हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। तो सेक्शन ए आपका कैरी करेगा 100 मार्क्स। इसी तरीके से सेक्शन बी में इवेल्युएट करेंगे आपका वही एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड कॉन्टेक्स्ट, एनालाइज सिचुएशन, मेक इन्फॉर्म चॉइसेस एंड एक्सेट्रा। ये आपके 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स कैरी करेंगे। इस तरीके से आपका इनका टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होगा। जैसे कि पर इसमें ये होगा कि ये सिर्फ एक ही पेपर होगा एंड इसके अकॉर्डिंगली आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। अब बात करते हैं हम ग्रेड 2 एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के एग्ज़ाम की। ये भी 2 टीयर कैरी करेगा। फर्स्ट ईयर में ये 2 आवर्स का पेपर होगा एंड 200 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स होंगे। फर्स्ट इसमें वही जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, 200 मार्क्स। एंड देन सेकेंड ईयर 3 आवर्स का पेपर, 200 क्वेश्चन एंड दिस इज फर्स्ट पार्ट। इसमें होगा MCQ कैरिंग 1 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। 40 मार्क्स ईच का आपका फर्स्ट पार्ट होगा, जिसमें कि ये 5 पार्ट हैं। तो ये 200 मार्क्स का आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। एंड सेकेंड पार्ट आपका है डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स। इसमें आपको ऐसे होगा या एक्सपेंशन ऑफ आइडिया 50 मार्क्स, लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग 25 मार्क्स, प्रेसी राइटिंग एंड समराइजिंग इन इंग्लिश 25 मार्क्स।
और ये पार्ट 2 आपका 100 मार्क्स का होगा, जिससे हमारा टियर 2 टोटल 300 मार्क्स का होगा। टियर 1 आपका ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा और शॉर्ट लिस्टिंग के लिए यूज़ होगा। एंड उसके बाद आपका फॉर द सिलेक्शन ऑन द बेस्ड ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इन टियर 2 मेन मेरिट लिस्ट बनाने के लिए यूज़ होंगे। इनमें मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर का मार्क्स का क्राइटेरिया है, जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। एंड इसी से आपके लिए मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। एंड जो भी एग्ज़ाम स्किल टेस्ट, एंड्योरेंस टेस्ट और ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट होगा रिक्वायरमेंट उन जॉब्स के लिए, वो लिए जाएंगे। तो यही हमारी एग्ज़ामिनेशन स्कीम थी। होप कि आपको पता चला होगा कि जो DSSB की न्यू वैकेंसी आई हैं वो क्या क्या है और किस किस डिपार्टमेंट में और कितनी हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 911 वैकेंसीज़ जो DSSB ने निकाली हैं, किसी के लिए भी जो एक गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। So that's all for this video. Thank you so much.